हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यूनिट नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन के बारे में। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने एंड्रोसियम वाले पार्ट्स को पूरा कवर अप करा था। साथ के साथ हमने वहाँ पे ये भी निपटा लिया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैच्योरिटी पे उसके कितने लेयर होते हैं। ये सब चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होती तो स्टूडेंट देख लेना, जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ध्यान देना। और ख़ास करके स्टूडेंट, अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको चीज़ें बहुत कंसाइज वे में समझ में आए। ध्यान देना, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो चीज़ें पक्का समझ में आएंगी। ध्यान देना। अब हम बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक छूटा था, जो बचा हुआ टॉपिक है, जिसका नाम है गाइनोसियम। ध्यान देना, गाइनोसियम जो होता है, दीज आर जिसको जायांग कहा जाता है। ध्यान देना, गाइनोसियम को क्या कहा जाता है हिंदी में? जायांग कहा जाता है, जिसको कार्पल भी कहा जाता है। ध्यान देना, जिसको पिस्टिल भी कहा जाता है। कार्पल और पिस्टिल, जिसको एक शब्द जायांग, जिसको गाइनोसियम कह रहे हैं। समझ रहे हो? तीनों चीज़ें एक ही है, जिसको इस तरीके से कह रहे हैं। ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ध्यान देना, जो स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है, दीज आर दी गाइनोसियम। स्ट्रक्चर किसका है स्टूडेंट? गाइनोसियम का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ध्यान देना, ये किसका स्ट्रक्चर बनाया गया है? गाइनोसियम का। अब गाइनोसियम में आपको चीज़ें क्या क्या दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं। ध्यान देना, जैसे ऊपर की तरफ बात करें तो हमारा स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। बात करें जो सकरा वाला पार्ट है, जो सकरा वाला पार्ट है, उसको क्या बोल रहे हैं? स्टाइल बोल रहे हैं। देन इसके अंदर क्या है तुम्हारा? ओवरी है। बाहर बाहर क्या? ओवरी है। अंदर क्या है? ओव्यूल्स पाया जा रहा है। अंदर क्या पाया जा रहा है स्टूडेंट? ओव्यूल पाया जा रहा है। देन जिसके ऊपर ये चीज़ें पाई जा रही हैं, जिसके ऊपर ऐसे, उसको बोल रहे हैं थैलमस। समझ रहे हो? इस तरीके से है, उसके ऊपर चीज़ें सब पाई जा रही हैं, ओवरी ओव्यूल पाया जा रहा है, जिसको अटैच्ड किया हुआ है, इसको बोल रहे हैं हम थैलमस बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये पूरा दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम, जिसको कार्पल बोलते हैं, जिसको पिस्टिल भी कह रहे होते हैं। ध्यान देना। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा जूम कर लें, ये जो चीजें हैं जिसको ओवरी ओव्यूल बोला जा रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें, अगर इस चीजों को हम जूम करके देखें तो हमको इस तरीके से चीजें दिखाई देती है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये चीजें अगर जूम करके देखें तो चीजें इस तरीके से हमको दिखाई दे रही होती है। अब इस चीजें को जूम करके देखते हैं तो दिखाई क्या क्या देता है? ध्यान देना, तो यहाँ पे प्रॉपर वे में हमको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मिल रहा होता है। ध्यान देना, पूरा उसका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी मेगा स्पोरेंजियम स्टूडेंट, माइक्रो नहीं मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं इसको, हम बोलते हैं जिसको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अथवा मेगा स्पोरेंजियम कह रहे होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम को हिंदी में कहते हैं दीर्घ बीजाणुधानी। ध्यान देना, दीर्घ बीजाणुधानी, जिसको मेगा स्पोरेंजियम कह रहे हैं अंग्रेजी में। और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होता क्या है? मेगा स्पोर होता है। ध्यान देना, मेगा स्पोर होता है किसके अंदर? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। स्पोरेंजियम का मतलब होता है दीज आर दी सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब होता है थैली जैसी संरचना ना। थैली जैसी संरचना मतलब कि ऐसे इस टाइप की थैली है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा, इस टाइप से उसके अंदर क्या है? छोटा छोटा मेगा स्पोर है। क्या है स्टूडेंट? छोटा छोटा मेगा स्पोर भरा रहता है। इस टाइप से हमने एक मेगा स्पोर जिसे इसमें भर दे रहे हैं। और जो साइक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो साइक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोल रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम। इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा क्या है? मेगा स्पोर है। क्या है? मेगा स्पोर है। जैसे ये क्या है? मेगा स्पोर इसके अंदर है। चीजें सिंपल क्लियर करके रखना ना। और मेगा स्पोरेंजियम को हिंदी में बोल रहे हैं लघु बीजाणु, सॉरी दीर्घ बीजाणु धानी कह रहे हैं। और दीर्घ बीजाणु धानी के अंदर क्या है? दीर्घ बीजाणु है। सिंपल हिंदी में समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। और जो दीर्घ बीजाणु बनता है किस प्रक्रिया के द्वारा? दीर्घ बीजाणु जनन के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट? दीर्घ बीजाणु जनन, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर को हम तह तक समझ लेते हैं। ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ जो बहुत सारे टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जिसको चलाजा लिंड कहा जाता है। ध्यान देना, क्या कहा जाता है? चलाजा, निभाग वाला रीजन, जिसको चलाजा कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारा इस तरीके से जो लाइनिंग दिख रही है, इसको क्या कहा जा रहा है? इंटुगमेंट्स कहा जा रहा है। क्या स्टूडेंट? इंटुगमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटुगमेंट्स। उसके बाद आगे जब आते हैं, बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, यही में है, इसको बोला जाता है एम्ब्रियोसाइक। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एम्ब्रियोसाइक कहा जाता है। जो कि यहाँ पर चीजें हैं, यहाँ पे मेच्योरिटी पे आई है,
जिसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। एम्ब्रियोसाइक यानी कि भ्रूणपोष, याद देना क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, एम्ब्रियोसाइक। आगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है छिद्रजयी संरचना, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। बीजांड द्वार जिसको कहा जाता है, ध्यान देना, बीजांड द्वार। ओव्यूल को हिंदी में बीजांड कहा जाता है, बीजांड, ध्यान देना, बीजांड द्वार। अगला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हाइलम, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइलम कहते हैं। और यहाँ पे जो इस तरीके से दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है, फ्यूनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फ्यूनिकल कहा जाता है, फ्यूनिकल। अब इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें, यानी कि जो यहाँ पे अंदर की तरफ जो एम्ब्रियोसाइक जो दिखाया गया है, यहाँ पे टोटल 8 केंद्रक होते हैं, यानी 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक होता है एनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ध्यान देना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जब हम बात करते हैं अधिकतर उसमें 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि यही एम्ब्रियोसाइक को वहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। ध्यान देना, ये एम्ब्रियोसाइक जो यहाँ पर है इसको जूम करके दिखाया गया है। दिखाई क्या देता है, ध्यान देना, यहाँ पे जब इसको जूम कर देते हैं तो ऊपर की तरफ हमारा एंटीपोडल सेल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है स्टूडेंट, एंटीपोडल सेल दिखाई देता है ऊपर की तरफ, जो कि 3 होता है एंटीपोडल सेल। यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ध्यान देना, आगे हम बात करें, जहाँ पे जो बीच में 2 केंद्रक आपस में क्या कर चुके हैं, फ्यूज कर चुके हैं। 2 केंद्रक आपस में क्या कर चुके हैं, फ्यूज कर चुके हैं, जो कि कैसे होते हैं, 2n होते हैं, फ्यूज कर चुके हैं, मतलब फिजियन हो गया है इनका, जो 2n होते हैं, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, पोलर न्यूक्लियाई, जिसको ध्रुवी केंद्रक भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो बीच में यहाँ पे इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एग सेल बोलते हैं। एग सेल यानी कि अंड कोशिका कहते हैं। आगे यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से बगल बगल क्या लगा है, सिनर्जिड सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिनर्जिड सेल पाया जाता है। उसी सिनर्जिड सेल से इस तरीके से अपरेटस जैसी संरचना पाई जा रही है। उस अपरेटस को क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, फिलीफॉर्म अपरेटस। ध्यान देना, क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। इस तरीके से अपरेटस जैसा संरचना पाया जा रहा है, जिसको फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। अपरेटस का मेन काम होता है जब वहाँ पे पोलन ट्यूब इंटर करता है ना, समझ रहे हो, पिस्टल वाला रीजन से, जिसको बोला जा रहा है गाइनोसियम, इस रीजन से जब पोलन ट्यूब इंटर करता है स्टाइल से होते हुए, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल में जब इंटर करेगा, ओवरी से ओव्यूल में इंटर करेगा, तो यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस वहाँ पे कुछ, समझ रहे हो, वो उसको कलेक्शन करता है। कुल मिलाकर के केंद्रक को, जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, उसको संग्रहित करने का काम कर रहा होता है। ध्यान देना, वो बाद में सब डिजनरेट हो जाते हैं, संग्रहित करने के बाद उसका बाद में काम ज़्यादा नहीं होता है ना। तो ये क्या है स्टूडेंट, पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम है। ध्यान देना, मेगास्पोरेंजियम का क्या है, पूरी संरचना है। यानी कि ये कहानी पूरी किसके बारे में है, जयांग के बारे में है। देयर आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर, ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की कहानी है। अब देखो, तुम तो इसका स्ट्रक्चर तो देखे, थोड़ा बहुत समझ में आया, और देखे होगे तो खासकर काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आई होगी। ये सब चीज़ें तो समझ में आया। अगर तुम बात करो ये जो बना, कैसे आखिर बना, जो 8 न्यूक्लिएटेड बना है, जो मेगा, जिसको बोल रहे हैं 8 न्यूक्लिएटेड, जिसके अंदर ये सब क्या है, मेगा स्पोर है। ध्यान देना, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, उसके बाद एग सेल, समझ रहे हो, सिनर्जिड सेल, ये सब क्या है, मेगा स्पोर है। टोटल कितने हैं, 3 ऊपर, समझ रहे हो, 3 नीचे, 2 बीच में, टोटल मिला करके कितने हमारे दिखाई दे रहे हैं, 8, समझ रहे हो, यानी कुल मिलाकर कितने दिखाई दे रहे हैं, 8 न्यूक्लिएटेड दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना, इसको 3 मान रहे हैं, इसको 3 मान रहे हैं, समझ रहे हो, 3 3 कितना हुआ, 3 3 6 6 2 8, इसको बीच में 2 मान रहे हैं, तो दोनों फ्यूज कर दिए 2, कुल मिलाकर के 8 न्यूक्लिएटेड हो रहे हैं। आखिर ये बन कैसे रहा है, जो अंदर बना है, जिसको हमने जूम करके देखा है यहाँ पे, जिसको बोल रहे हैं दीज आर दी मेगा स्पोरेंजियम, जिसको बोला जा रहा है एम्ब्रियोसाइक, जिसको प्रॉपर वे में पूरा बोला जा रहा है एम्ब्रियोसाइक। आखिर ये 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक बना कैसे, इसको समझने के लिए स्टूडेंट ध्यान देना, हम प्रोसेस समझते हैं गैमेटोजेनेसिस की। वो भी गैमेटोजेनेसिस में फीमेल में जब बात करते हैं तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को समझते हैं, तब ये जाकर के हमको समझ में आता है, तब जाकर के चीज़ें समझ में आती हैं हमको कि कैसे 8 न्यूक्लिएटेड बना आते। जरा उसके बारे में हम लेके चलते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस की कहानी क्या है। ध्यान देना स्टूडेंट, अगर हम बात करें मेगा स्पोरोजेनेसिस की, ध्यान देना, जैसे वहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, जैसे वहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, तो बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ
माइक्रोस्पोरोजिनोसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बट वही मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे तो सेम चीज़ डिफिनीशन निकल के आएगा। द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस का देंगे। जैसे बात कर रहे हैं कि इसके बारे में, यानी गैमेटोजेनेसिस का पार्ट है। दीज आर दी मेगा स्पोरो, ध्यान देना, मेगा स्पोरोजेनेसिस की कहानी हम समझ रहे हैं, ध्यान देना, मेगा स्पोरोजेनेसिस की कहानी समझ रहे हैं, जिसको दीर्घबीजाणु जनन कहा जा रहा है, दीर्घबीजाणु जनन कहा जा रहा है, ध्यान देना। इसमें होता क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले बहुत सारी टिश्यूज पाए जाते हैं और इस टिश्यूज में क्या होती हैं, आर्कीपोरियल सेल होती हैं, ध्यान देना। आर्कीपोरियल सेल जो होती हैं उसमें डिवाइडेशन की क्षमता अधिक होती है। आर्कीपोरियल सेल जो होती पाई जाती है इस टाइप से, इसमें विभाजन की क्षमता जो देखी जाती है अधिक होती है, ध्यान देना, विभाजन की क्षमता काफी होती है, जिसको बोला जा रहा है आर्कीस्पोरियल सेल, ध्यान देना, आर्कीस्पोरियल सेल। ये बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं, ध्यान देना, इस तरीके से होती है आर्कीस्पोरियल सेल। अब देखो इस आर्कीस्पोरियल सेल से, ध्यान देना, आगे हम जब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो दूसरे स्टेप में बनता क्या क्या है। इस आर्कीस्पोरियल सेल से एक सेल्स और बनते हैं जिसको बोलते हैं पेराइटल सेल, ध्यान देना, क्या कहा जाता है, पेराइटल सेल कहा जाता है, पेराइटल सेल। और पेराइटल सेल आगे चल करके उसी से एक नया सेल बनता है जिसको स्पोरोजिनस सेल बोला जाता है, स्पोरोजिनस सेल, ध्यान देना, स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस CELL, स्पोरोजिनस सेल। कहानी जो पूरी देखी जाती है वो स्पोरोजिनस सेल के ही ऊपर डिपेंड करी होती है, ध्यान देना। जो स्पोरोजिनस सेल्स होता है, जो पूरी कहानी देखी जाती है वो किसके ऊपर देखी जाती है, इसी के ऊपर देखी जाती है, स्पोरोजिनस सेल की ही पूरी कहानी होती है। कैसे कहानी होती है, क्या होती है, डिस्कस कर रहे हैं, मार्कर निकाल रहे हैं, ध्यान देना। अब देखो इसमें होता क्या है, अभी होता क्या है इसमें कि जो पेराइटल सेल होती है, यहाँ से प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है, ध्यान देना, पेराइटल सेल आगे चलकर प्राइमरी पेराइटल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल बनेगा। और आगे चल करके प्राइमरी पेराइटल सेल्स ज़्यादा, उसका बस इतना काम होता है, बस वो डिवाइडेशन करके न्यूट्रिशन देता है स्पोरोजिनस सेल को, ताकि स्पोरोजिनस क्या करे, डिवाइडेस करे ना। आगे चल करके इसको हम मेगा स्पोर मदर सेल भी बोल देते हैं, ध्यान देना, इसको जो बोलते हैं इसके चारों तरफ दीज आर दी सब टिश्यूज हैं जो कि डिवीजन कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो आर्कीस्पोरियल सेल भी उसमें पाई जा रही हैं साथ में, ध्यान देना, सब आर्कीस्पोरियल सेल है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दीज आर दी आर्कीस्पोरियल सेल बहुत सारी होती हैं, जो कि डिवाइडेशन की क्षमता काफ़ी देखी जाती है। वही डिवाइड करके आगे चल करके एक नए सेल्स बनाती हैं जिसको पेराइटल सेल बोलते हैं, और एक सेल बनता है जिसको स्पोरोजिनस सेल बोल रहे हैं। आगे चल करके पेराइटल सेल भी डिस्ट्रॉय कर जाएगा प्राइमरी पेराइटल सेल, जो कि ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा स्पोरोजिनस सेल्स को, भाई वो अपना डिवाइडेशन कर सके, उसका डिवीजन अच्छे से हो सके। और यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं दीज आर दी मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल इसको कह देते हैं, सिंपल वे में मेगा स्पोर मदर सेल कह देते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखो आगे क्या होता है, वही स्पोरोजिनस सेल्स क्या करता है, डिवीजन करता है, डिवीजन करने से कितना बनाता है, 1 से 4 मेगा स्पोर बनाता है, ध्यान देना, पहले 1 से 2 बनता है, 2 से फिर कितना बनेगा, 4 बनेगा, इस टाइप से। ये तो हमारी आर्कीस्पोरियल सेल इस टाइप से होगी ही, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो तुम्हारा क्या है, ये चीज़ें ध्यान देना, जिसको हम बोल रहे हैं स्पोरोजिनस सेल्स डिवीजन करेगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होने से 1 से 2 बनेगा ना। अब 2 सूत्री विभाजन पहली बार होगा तो 1 से 2 केंद्रक बनेगा, यानी 2 स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगे। फिर से यही कहानी आगे की तरफ चलेगी, यहाँ पे दिखा रहे हैं कहानी क्या है, फिर मियोसिस करेगा। ये तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, यानी कि मियोसिस प्रथम, पहली बार मियोसिस कर रहा है। अब दूसरी बार मियोसिस होगा, जब दूसरी बार मियोसिस होगा तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 4 बनेगा, कितना बनेगा, 4 बन जाते हैं, यानी कि 4 क्या बन जाते हैं तुम्हारे स्पोरोजिनस सेल्स। अब 4 बनने के साथ साथ होता क्या है, अब 4 जब बन जाता है, 4 बनने के साथ साथ इसमें फिर से डिवीजन होता है, चीज़ें कितनी हो जाती है, 8 हो जाएगा, यानी 8 मेगा स्पोर, कुल मिलाकर के 8 स्पोरोजिनस सेल्स बनेगी, कितनी बनेगी, 8 बनेगी। अब जब 8 बन जाती है होता क्या है, कितनी बनती है, 8 मेगा स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। इसको हम टिश्यूज वगैरह को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं सिंपल वे में, कितनी बनती है, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 देन 6 7 8, इस टाइप से 8 तुम्हारी क्या बनती है स्पोरोजिनस सेल्स।
अब 8 स्पोरोजिनस सेल्स जो बनती है, इसमें से ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, इसमें से 7 न्यूक्लियाई विच इज द डिजेनरेट, 7 न्यूक्लियाई आर डिजेनरेट, ओनली 1 मेगा स्पोर विच इज फंक्शनल, केवल एक ही फंक्शनल होता है। ध्यान देना स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा कलर वे में दिखाएं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ध्यान देना, यहाँ पे एक ही जो होता है फंक्शनल होता है, बाकी सब क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी सब क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 न्यूक्लियाई आर डिजेनरेट, आर डिजेनरेट न्यूक्लियाई, बाकी के न्यूक्लियाई डिजेनरेट हो जाते हैं, एक ही बचता है दीज आर दी, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। ध्यान देना स्टूडेंट, क्या बोला जाता है, फंक्शनल मेगा स्पोर। ध्यान देना, एक ही स्पोर बचता है जिसको फंक्शनल मेगा स्पोर बोल रहे हैं। वही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे की पूरी जो कहानी होगी वही कराएगा। ध्यान देना, कहने का मतलब वो डिवीजन करेगा, सेम जैसे डिवीजन हो रहा है, एक ही बचता है, उसमें डिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जब इसमें डिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो होगा क्या, ध्यान देना, इससे 1 से 2 बनेगा, मतलब 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 बनने के बाद प्रॉपर एक क्या बन जाता है स्टूडेंट तुम्हारा, समझ रहे हो, एक प्रॉपर तुम्हारा क्या बन जाएगा, दीज आर दी मेगा स्पोरेंजियम, यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा प्रॉपर। इस तरीके से हम कहानी समझ रहे होते हैं। कहानी क्या है इसमें इंक्लूड करते हैं, एक ही बचा है, बचा एक ही है, तो वही कहानी आती है पुनः। इसमें डिवीजन होता है, 1 से कितना हो रहा है, ध्यान देना, 1 से 2 बनता है, 2 से कितने बनते हैं, 4 बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं स्टूडेंट, 4 बन जाते हैं। 4 से फिर आगे की कहानी कितनी बचती है, 8 बनते हैं, कितने बनते हैं स्टूडेंट, 8 बनते हैं। इस टाइप से कितने बनते हैं, 8 बन जाते हैं, यानी कि 2 2 4 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, इस टाइप से 8 तुम्हारे क्या बन जाते हैं, मेगा स्पोर यानी कि बन जाते हैं। अब देखो बने कैसे, यहाँ पर ये था एक फंक्शनल मेगा स्पोर, डिवीजन करा, दीज आर दी म्योसिस, म्योसिस डिवीजन करा, 1 से 2 हुआ। और ध्यान देना इस किसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको भी साथ के साथ देखेंगे। यहाँ पे वैक्यूल होता है इस टाइप से, सेंट्रल वैक्यूल वगैरह इसके आरी बगल होती है इस टाइप से। ध्यान देना, सेंट्रल वैक्यूल जिसको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं प्रॉपर, इस टाइप से इसके अंदर पाई जाती हैं। अब ध्यान दे सकते हैं इस टाइप से ना, इसको खाना देती है। खाना किसको देती हैं, मेगा स्पोर जो बन रहे हैं उसको खाना की भी जरूरत होगी, क्योंकि वो उतना काम कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, जिसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन देगा कौन, वो हमारे ये सब वैक्यूल वगैरह देंगे। ध्यान देना, आगे चल करके कहानी जो मोड़ पे आती है, ध्यान देना स्टूडेंट, यानी कि 1 से जो 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 बनने के बाद यही 8 तुम्हारा एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन पूरा प्रॉपर वे में कर रहे होते हैं। यानी कि यही 8 आगे चल करके ये अरेंज हो जाते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, एक वे में अरेंज होते हैं। वे में अरेंज होने का मतलब कि 3 ऊपर चला जाता है, 2 बीच में आके फ्यूज कर जाता है, 3 नीचे रह जाते हैं। इसको लिए यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे कहानी कैसे बनाते हैं, इस टाइप से है, 3 क्या ऊपर चला गया इस टाइप से, 3 ऊपर चला गया, और 2 आपस में बीच में ही रह गए इस टाइप से, दोनों आपस में फ्यूजन कर लिया ना, पोलर न्यूक्लियाई जिसको हमने बोल दिया। और एक इधर बगल, दूसरा बगल, और एक कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा इस टाइप से, एक कहाँ पे है, बीच में है। अब ध्यान देना, हर एक को अपना अलग अलग नाम मिल जाता है। जैसे इसके लिए हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसको हम ध्रुवीय केंद्र जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसको हम सिनर्जिड सेल जिसको सहायक को इसका कहा जाता है, और बीच में जो है एग सेल जिसको अंड को इसका कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एग सेल यानी कि अंड को इसका। कहने का मतलब यही जो 8 केंद्रक है, इसमें आने के बाद ये अरेंज हो गए हैं, व्यवस्थित क्रम में अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई देता है एम्ब्रियो सैक का, जो कि ये कैसे दिखाई देते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। अभी जो पूरी प्रोसेस रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इनटू मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन जो हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल में हो रहा है, जिसके लिए हमने ये सब पूरी प्रोसेस समझा। सिंपल सा एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आर्कियपोडियल सेल क्या कर रही हैं, डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन करने से 2 सेल बन रहा है आगे चल करके, प्राइमरी पेराइटल सेल बन रहा है, उसके साथ साथ स्पोरोजिनस सेल बन रही है,
प्राइमरी पेराइटल सेल आगे चल करके डिस्ट्रॉय हो जाती है, न्यूट्रिशन देती है स्पोरोजिनस सेल्स को। स्पोरोजिनस सेल्स आगे चल कर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, डिवीजन करने से 8 बन रहे हैं। इस टाइप से यहाँ पे 8 स्पोरोजिनस सेल्स बन रहा है, जिसकी वजह से उसमें एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है, बाकी 7 क्या कर जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। इस टाइप से 7 डिजनरेट कर जाते हैं, एक ही बचता है। जो कहानी एक बचती है उसी की कहानी शुरुआत हम पढ़ते हैं। उसमें होता क्या है, एक मेगा स्पोर इस टाइप से डिवीज़न करता है, 1 से 2 बनाता है, 2 से 4 बनाता है, 4 से 8 बनाता है। 8 बनने के बाद यही व्यवस्थित क्रम में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम प्रॉपर बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दीज आर द एम्ब्रियो साइट। इसी को प्रॉपर बोलते हैं स्टूडेंट एम्ब्रियो साइट। आई होप स्टूडेंट आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कंसाइज वे में समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट्स करेंगे, एंड आई होप आपको चीज़ें अच्छे से ही समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।